Hello students, welcome to CR International School online live classes. Dear students, today we will discuss lesson number 3, change in profit sharing ratio, part number 6. Dear student, previous वीडियो में पार्ट नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था? हमने गुडविल को फाइंड आउट किया और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया था। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के रिगार्डिंग में क्या एंट्री होती है और जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एटसेट्रा, प्रॉफिट एंड लॉस अगर लायबिलिटी में दे रखा हो और वांट टू डिस्ट्रीब्यूट हो तो क्या एंट्री होगी और डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट हो तो क्या एंट्री होगी। और लास्ट में मैंने बताया था स्टूडेंट WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। उसकी 4 मैंने कंसेप्ट बताए थे एंट्रीज, उसी के रिगार्डिंग में इलस्ट्रेशन एग्जांपल लेके चले थे। आज हम उसी का इलस्ट्रेशन लेके चलेंगे। अब स्टार्ट करेंगे। ये स्टूडेंट वियर मास्क, हैंड सैनिटाइजर, कीप डिस्टेंस मेंटेन, स्टे होम, स्टे सेफ। अब भी आज वेडनेसडे, काफी स्टूडेंट्स की पीडीएफ फाइल्स लेसन नंबर 2 की रिसीव मुझे अब भी नहीं हुई है। कल 2 स्टूडेंट्स की आई थी रायपुर से, अंकित और सुदेश की। डियर स्टूडेंट्स, जिनकी लेसन 2 का वर्क कंप्लीट नहीं है, प्लीज सेंड इमीडिएटली। काफी टाइम होगा, टिल सैटरडे नाइट, शाम तक का टाइम था, इवनिंग का, और उसके बावजूद भी संडे गया, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे है। तो प्लीज कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी आप अपना होमवर्क सेंड कर दें। जिन स्टूडेंटों ने अपना होमवर्क सेंड नहीं किया, जिन्होंने कर दिया ठीक है, मैं उनको देख रहा हूं। जिन्होंने नहीं किया प्लीज वो अपना होमवर्क सेंड करें। तो चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आज हम लेके चल रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 28। क्या है देखिए प्लीज। आपको पी के वार 3 पार्ट में दे रखे हैं। देर आर 3 पार्टनर्स, रेशियो आर गिवन 3:1। उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3/6, 2/6, 1/6 है। 3 पार्टनर है, ये उनका रेशियो है। उनकी लायबिलिटी बैलेंस शीट में दे रखी है डब्ल्यू, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उससे पहले देखिए WCR का सवाल देखते हैं, पहले ये नहीं, हम देखते हैं इलेक्शन नंबर 26 क्योंकि 6 WCR का था, हम IFR के बाद में करवाएंगे। इसमें भी पी के वार है, रेशियो सेम है, 3:1 है। उनकी जो लायबिलिटी में WCR दे रखे हैं वो 60,000 रुपए दे रखे हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू 60,000। और कल मैंने 4 केसेस बताए थे। नंबर 1 नो इंफॉर्मेशन, नंबर 2 क्लेम, नंबर 3 इक्वल, नंबर 4 ग्रेटर। ये 4 केसेस थे, 4 ही आ जा रहे हैं। इन चारों केस में व्हाट मेक जनरल एंट्री। तो केस नंबर फर्स्ट सुनिए, नो इंफॉर्मेशन मतलब क्लेम नहीं है। नहीं है तो मैंने कल क्या बताया था, जो ये सारा पैसा है रिजर्व का वो इन पार्टनर का है। तो आपने क्या करना है, जब पार्टनर को पैसा मिलेगा तो उसका अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा और जब पार्टनर से लिया जाएगा तो डेबिट होगा। तो पहली एंट्री क्या होगी केस नंबर फर्स्ट में, WCR अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट, Q's एंड R's कैपिटल अकाउंट। 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस रेशियो में 3/6, 2/6, 1/6। 30,000, 20,000 और 10,000। दिस इज द केस नंबर फर्स्ट। क्लियर? केस नंबर फर्स्ट अच्छी तरह समझ में आ गया। कुछ नहीं है, क्लेम है नहीं, मैं किसी कर्मचारी को कोई पैसा देना नहीं है। तो रिजर्व का पैसा कल मैंने क्या बताया था, किसका होता है, पार्टनर का होता है। आपने WCR अकाउंट डेबिट टू PKOR के खाते में ट्रांसफर कर दिया। दिस इज द केस नंबर फर्स्ट। अपनी बुक को अच्छी तरह से आप खोलकर अपने सामने रखिए और अच्छी तरह देखिए, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता तो अपना डाउट फिर बाद में क्लियर कीजिए। फिर भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर अपने डाउट को क्लियर करें, एनी इलस्ट्रेशन एनी एक्सरसाइज। तो देखिए केस नंबर 2 क्या है, क्लेम दे रखा 24,000 रुपए।
अब देखो रिजर्व 60 का था, क्लेम 24 है, तो पार्टनर को तो 36 मिलेगा क्योंकि 24,000 तो क्लेम का देना पड़ेगा। तो केस नंबर 2 में क्या एंट्री है देखिए प्लीज। केस नंबर 2, आपके पास WCR अकाउंट डेबिट कितना था 60,000, जिसमें क्लेम कितना दिया जा रहा है 24,000। तो 24 देगा 60 में से तो बच कितना गया 36,000। किसको देंगे? ईज कैपिटल अकाउंट, केयूज कैपिटल अकाउंट एंड आर्ज कैपिटल अकाउंट। 36,000 रुपए जो बचेगा उसको 3, 2, 1 में बांट देंगे। 3/6, 2/6, 1/6। 18,000 रुपए, 12,000 रुपए और 6,000 रुपए। दिस इज द केस नंबर 2। केस को अच्छी तरह समझते चलो, कोई ऐसा वो नहीं है कि जिसमें आप अच्छी तरह से अलग अलग, कल भी मैंने बताया था केस नंबर फर्स्ट कोई सूचना नहीं है मतलब क्लेम नहीं है तो सारा पैसा पार्टनर का। सेकंड में आपके पास रिजर्व 60 था तो क्लेम 24 था, तो सबसे पहले रिजर्व बना ही क्लेम के लिए था। फॉर एग्जांपल हमें कोई पैसा जैसे मान लीजिए घर पे भी किसी एक विशेष पर्पज के लिए हम पैसा रख देते हैं, तो उसमें ये बताते हैं भाई ये पैसा उसी में यूज करना है। एक स्पेशल पर्पज हो गया ना, एक उद्देश्य होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, ये 2,000 रुपए से रखे हैं तो वो एक पर्पज होगा। तो यहाँ WCR का मतलब होता है ये रिजर्व का पैसा क्लेम के लिए बनाया गया है, तो सबसे पहले तो उसको देंगे ना, बाद में बचा हुआ पार्टनर को मिलेगा। केस नंबर 3 क्या है? जितना ही रिजर्व था उतना ही क्लेम था, तो पार्टनर को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो WCR अकाउंट डेबिट तीसरे केस में आपके पास भी 60,000 रुपए थे और क्लेम भी कितना था? क्लेम भी 60,000 था, तो फिर पार्टनर को तो कुछ नहीं मिलेगा, दोनों बराबर बराबर हो गए, एंट्री फिनिश हो गई। तो ये केस नंबर 3 था। फोर्थ केस क्या है? क्लेम है कहते हैं 75,000 रुपए। अब देखो रिजर्व ही खत्म हो गया, पार्टनर को तो कहां मिलेगा? 15,000 का नुकसान और हो गया। और कल मैंने कहा था अगर क्लेम इज ग्रेटर देन रिजर्व, अगर ज्यादा है तो उसके लिए एक अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए फोर्थ केस में क्या है। केस नंबर 4 में आपके पास WCR, तो आपने हर एक में देखा WCR अकाउंट डेबिट 60,000 रुपए हर केस में हुआ है। अब नुकसान कितना होगा और ज्यादा देना है, रिवैल्यूएशन 15,000 और देना है, क्योंकि क्लेम कितना है? क्लेम है 75,000। अब ये लेने वाले हैं पी के बाद, तो जहां जो रिवैल्यूएशन ये डेबिट हो रहा है पी और के और आर की कैपिटल से ले लेंगे, पैसे को अभी देंगे। और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000 रुपए हम ले देंगे किस रेशियो में? 3, 2, 1 में। तो जब लेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा 7,500, 5,000 और 2,500। तो ये था आपका क्वेश्चंस रिगार्डिंग ऑफ दिस। आई होप सो दैट WCR का कंसेप्ट, WCR का आगा तो ये कंसेप्ट आगे आएगा IFR, जिसकी फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? वर्कमैन होता है काम करने वाला आदमी और वो होता है एम्प्लॉइज। कंपनसेशन माने होता है क्षतिपूर्ति। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब होता है हमने कर्मचारियों को पैसे देने, उस क्लेम के लिए हमने रिजर्व मेंटेन कर दिया। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हम क्या करते हैं बाहर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं अर्निंग कमाने के लिए। और फ्लक्चुएशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएटिंग। देखिए उसकी कीमत में मार्केट वैल्यू में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट कीमत गिर जाती है या बढ़ जाती है या फ्लक्चुएट में स्थिर रहते कांस्टेंट। अब देखिए जो घटेगी बढ़ेगी तो उसके लिए हमने क्या बना रखा है? रिजर्व बना रखा है। तो वो पैसा कौन देगा? रिजर्व देगा। तो अगला जो कंसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है IFR का। डियर स्टूडेंट्स 27 क्वेश्चन खुद करना है,
अब मैं 28 करवा रहा हूं, सेम डिटो 20 एज वेल एज पीछे कंसेप्ट आ चुका है उसके रिगार्डिंग में गिवन है, सारा डिस्ट्रीब्यूट करना है। 28 में क्या दे रखा है, मैंने अभी कहा कि आई डब्ल्यू सी आर समझ में आ गया था, ये एफ आर इज द मे बी डिनोटेड सिमिलरिटी, मिलता जुलता कंसेप्ट है। हाँ ठीक है, एक दो एंट्री ज्यादा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, बारी बारी से हम उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग में करेंगे। तो एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, सारे केसेस आपके सामने आएंगे और एंट्रीज हो जाएगी। क्या है देखिए, इलेक्शन नंबर 28। अभी हमने पढ़ा था WCR, वर्कमैन कंपनसेशन, ओके। तो IFR क्या है देख सुनिए, PQR पार्टनर है 3 to 1। व्हाट प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम, सिम चेंज कर लें। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 18। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, PQR रेशियो 3 to 1, सेम डिटो वही 3/6, 2/6, 1/6, 3/6, 2/6 एंड 1/6। उनकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी दे रखी है, IFR दे रखे हैं, सुनना ध्यान से, गिवन इज 30,000 और एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट है। इन्वेस्टमेंट गिवन है 5 लाख, इसकी कॉस्ट, बस इतनी कीमत की इन्वेस्टमेंट आपने खरीदने हैं। अब इसकी मार्केट वैल्यू कहां से पता लगेगी, इंफॉर्मेशन से पता लगेगी, नीचे बारी बारी से दे रखे हैं। हर केस को सुनिए, नंबर केस फर्स्ट। इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, इसके बारे में कुछ नहीं बता रखे। जब WCR के बारे में नहीं बताया था तो सारा पैसा किसको दे दिया था, पार्टनर को दे दिया था। तो यहां भी क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, पहली एंट्री IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू PQR, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। 30,000 रुपए है, रेशियो आपके सामने है, 15,000 रुपए, 10,000 रुपए और 5,000 रुपए। केस नंबर फर्स्ट, माइंड में एक बात सेट कर दो आज ही। इन दिस केस व्हेन पार्टनर रिसीव्ड एनी अमाउंट, पार्टनर को कोई भी पैसा मिले उसका खाता क्रेडिट होगा। क्रेडिट माने होता है जमा करना। पार्टनर को दे दिया ये पैसा, उसकी कैपिटल क्रेडिट होगी, क्रेडिट मनी जमा होगा, उसका खाता बढ़ गया। डेबिट होगा पार्टनर, उसके पैसे दिए जाएंगे। तो यहां पर रिजर्व का पैसा रखा था, कुछ इन्वेस्टमेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ, सेम कीमत रही, 5 के 5 थे, कोई चेंज नहीं है, एंट्री ट्रांसफर। केस नंबर 2, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 5 लाख, जिसमें 5 की चीज 5 में ही है, तो नो चेंज। दिस एंट्री सेकंड केस इज डिक्टो, आपने सेम एंट्री करनी है, कोई एंट्री में बदलाव नहीं है। क्योंकि सोचो 5 लाख वाली चीज 5 लाख रुपए में ही है, तो यहां हम ये कह सकते हैं कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, सेम केसेस है, सेम अमाउंट आपके पास है, डिक्टो ट्रांसफर है। केस नंबर थर्ड क्या है, सुनिए ध्यान से। थर्ड केस में है कि आपके 5 लाख वाली चीज, ये वाली मार्केट वैल्यू होगी 4,88,000। देखो मार्केट वैल्यू अगर घटती है तो वो पैसा देने के लिए ये बैठा है। कब तक देगा ये, जब तक 30,000 रुपए कंप्लीट ना हो जाए। इससे ज्यादा होगा तो रिवैल्यूएशन देगा।
और फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन लेगा, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट के लिए हमने एक अकाउंट का नाम रख लिया जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में जब जब लॉस होगा तो पार्टनर डेबिट होंगे और फायदा होगा तो क्रेडिट होगा। इज दैट क्लियर? तो देखिए केस नंबर थर्ड क्या है। 5 लाख वाली चीज 488 में आ गई 488 में, इसको इसमें घटाओ कितना नुकसान होगा? 12,000 का नुकसान होगा। आपके पास 30 रखे थे, तो फिर एंट्री क्या होगी थर्ड केस में? केस नंबर थर्ड स्टूडेंट्स, IFR आपके पास रखा 30,000, टू इन्वेस्टमेंट नुकसान कितना हुआ 12,000 का, तो 30 में से 12 इसने दे दिए तो बच गए कितने 18। 18,000 किसके इनके हैं? टू इज कैपिटल अकाउंट, केस कैपिटल अकाउंट, आर कैपिटल। 18,000 को 3, 9,000, 6,000 और 3,000। तो दिस इज द एंट्री रिगार्डिंग ऑफ द फ्लक्चुएशन। अगर कितना नुकसान हुआ है वो सारे के सारे इसने दे दिया। केस नंबर 4, कहता है उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है 4,40,000। 5 की चीज 4,40 का बिकेगी। नुकसान कितना हो रहा है स्टूडेंट्स? 54,000 का। अब देखो 54,000 का लॉस है, जबकि रिजर्व तो मात्र IFR तो कितना है? ओनली 30,000 है, 30 का है। जब दे देंगे तब भी 24,000 का नुकसान हो रहा है। नुकसान के लिए आपने एक का सहारा लिया जिसका नाम है रिवैल्यूएशन। तो मैं एंट्री देखो केस नंबर 4, आपके पास IFR है 30,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 24,000 का और नुकसान, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू हो गई डाउन वो 54,000 रुपए की होगी, नुकसान होगा 24,000। ये नुकसान है तो कौन देगा? P, Q और R कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। ये केसी WCR में भी आया था ये तो जब ये नुकसान है 24,000 का, 24,000 के नुकसान को रेशियो हुई 3/6, 2/6, तो कितना है 12,000 रुपए, 8,000 रुपए और 4,000 रुपए। दिस इज द केस नंबर 4। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की होगी 5,06,000। अब देखो यहां पर ये केस नया है, WCR में केस नहीं हो सकता। क्लेम जितना है क्लेम उतना ही रहेगा। क्लेम ना तो ठीक है, क्लेम के पैसे हम बारी बारी से 30 के क्लेम अगर ज्यादा दिया तो नुकसान हो गया। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू होती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, कहते घटना और बढ़ना। वहां तो क्लेम जितना है वो क्लेम उतना ही तो रहेगा। तो मार्केट वैल्यू घटती भी बढ़ती है इन्वेस्टमेंट की। आपने शेयर में पैसे लगा रखे, शेयर की वैल्यू फॉल डाउन, बढ़ती और घटती रहती मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पर 5 लाख की चीज होगी 5,06,000 की। तो आपके सामने रिवर्स कंडीशन आ गई, आपको फायदा हुआ है कितने का? 6,000 का। तो डियर स्टूडेंट्स, अब एंट्री क्या है सुनना ध्यान से। जैसे ही फायदा होगा तो ये सारा पैसा तो जाएगा जाएगा पार्टनर के पास। भाई ये फायदा नुकसान होता तभी ये बनाया किसके लिए था? नुकसान के लिए। यहाँ तो फायदा हो रहा है तो पहली एंट्री तो डिट्टो पहली वाली एंट्री, आपने WCR का पैसा PQR को ट्रांसफर कर देना सेम रेशो में। 15,000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए। चलो ये एंट्री क्लियर हो गई। अब एक चीज और आ रही है आपके सामने, क्या फायदा हो रहा है? 6,000 का फायदा हो रहा है। जब नुकसान हुआ था तो रिवैल्यूएशन आपने डेबिट किया था, अब फायदा हुआ तो रिवर्स एंट्री कर दो, क्रेडिट कर दो। तो एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 6,000 का फायदा हुआ, ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन। अब यहाँ रिवैल्यूएशन क्या? क्रेडिट है और पार्टनर क्या हो जाएंगे? पार्टनर क्रेडिट होना चाहिए, फायदा हुआ है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो।
तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पी क्यू आर, किस रेशो में? 6000, 3000 रुपए, 2000 रुपए और 1000 रुपए। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो दैट बोथ कंसेप्ट्स आर क्लियर। दोनों कंसेप्ट के सवाल इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। WCR एंड IFR दोनों के मैंने आपको अच्छी तरह से कल WCR की एंट्रीज बताई थी, फिर इलस्ट्रेशन लेके चले। आज IFR की एंट्रीज बताई है और आपको इलस्ट्रेशन लेके चले। उसके बाद नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। देखिए, जैसे उदाहरण के इलस्ट्रेशन नंबर 29 सिंप्लिसिटी। अब 2-3 तो इलस्ट्रेशन 2-3-4 आ रहे हो, सारे पीछे का रिवीजन होगा। तो देखिए 29 में क्या दे रखा है। रीड क्वेश्चन थ्रोली। अकाउंट के अंदर मेन बात है कि आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। 50% सॉल्यूशन डिपेंड करता है आपके पढ़ने पर। क्वेश्चन की शक्ल को देखकर स्टार्ट ना करें, उसको रीड करें अच्छी तरह से, जब माइंड में सेट हो जाए उसके बाद स्टार्ट करें। अकाउंट में आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लिया, मैंने कहा कि 50% आपके माइंड में कवर अप चलने लग जाती है कि उसमें क्या सर्कमस्टांसेस क्या क्या आएगा। एबीसी पार्टनर है, रेशियो उन्होंने दे रखा है 3-3-2, तो ये ओल्ड रेशियो है। भविष्य में कहा इक्वल 1-1-1, 1/3, 1/3, 1/3। तो यहां माइंड सेट हुआ कि ओल्ड भी रेशियो गिवन है और न्यू भी दे रखे हैं, और उनके बैलेंस शीट दे रखे हैं WCR, IFR और इन्वेस्टमेंट। गुडविल दे रखी है फर्म की 1,80,000। ये कंसेप्ट तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, सॉरी। 1,80,000। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस और गेन। माइनस और प्लस के साइन आते हैं, प्लस है तो सैक्रिफाइस, माइनस आता है तो गेन। गेन को डेबिट कर देते हैं और प्लस को आप क्रेडिट करते हैं, सैक्रिफाइस। एंट्री कंप्लीटेड। ये तो गुडविल की है। और इन्वेस्टमेंट अभी पढ़कर आ ही रहे हो आप। 4 लाख की चीज 3,40,000 रुपए की होगी तो कितने का नुकसान होगा? 60,000 का। और आपने रिजर्व बना रखा है 20,000 का, तो 20 दे देगा तो नुकसान कितना? और 40,000। 40,000 कौन देगा? रिवैल्यूएशन देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो सीधा क्लियर आ गया। दोनों कंसेप्ट दे रखे हैं, गुडविल का भी दे रखा है, इन्वेस्टमेंट का तो अभी पढ़ा, दोनों का कर देंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं गुडविल के रिगार्डिंग। गुडविल कितनी कीमत है? राइट डाउन। शो यूर वर्किंग नोट क्लियरली। गुडविल हमारे पास है 1,80,000। राइट डाउन। या तो फाइंड आउट कर देते हैं मेथड्स में, या गिवन है। फिर उसके बाद क्या दे रखे है? ओल्ड रेशियो पार्टनर है ABC। ओल्ड रेशियो क्या है डियर स्टूडेंट? 3/8, 3/8, 2/8, माइनस 1/3, 1/3 एंड 1/3। ये ओल्ड, ये न्यू। एलसीएम 24, 9 minus 8 plus 1/24। दिस इज द सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस है तो क्रेडिट भी लिखते चले जाओ। फिर आएगा 24, 9 सेम डिटो प्लस 1/24। ये क्लियर है कि ये -2/24 आएगा। फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि +1 +1 +2 ये तो सैक्रिफाइस होगा, तो गेन को आना पड़ेगा। एलसीएम 24, 6 minus 8 -2/24। दिस इज द गेन। ये कैंडिडेट डेबिट होगा, एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। किस रेशियो में? 180 को 1/24 से भाग कर दो। 24 की टेबल इसको पूरा पूरा डिवाइडेशन कर रही है। कितने में काट रही है स्टूडेंट्स? ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। पहला कैंडिडेट 7500, 1/24। 24 की टेबल 168, 12, 24, 15, 120। 75 जो पहला, 75 जो दूसरा, तो दोनों का जोड़ करेगा तो 15,000 आएगा। और काट के देखेंगे तब भी आप 15,000 ही मिलेगा। तो सीट को 15,000 रुपए से डेबिट होना पड़ेगा। 7,500 इसको दे दो, 7,500। दिस इज द केस नंबर फर्स्ट।
ये ऑलरेडी सबसे पहले स्टार्ट हुआ था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब नेक्स्ट क्या है सुनिए ध्यान से, दूसरा इसमें क्या दे रखा था, WCR दे रखा है, और ये मैंने बताया था कोई इंफॉर्मेशन नहीं है WCR की। तो इंफॉर्मेशन नहीं तो आपने क्या एंट्री करनी है, सिर्फ एक एंट्री। WCR का पैसा किसका है, ए का, बी का और सी का। जितना अमाउंट है ट्रांसफर कर दो, 1,20,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, 3/8 3/8 एंड 2/8, 45,000 रुपए, 45,000 रुपए और 30,000 कंप्लीटेड। केवल एक ही एंट्री WCR। अब आते हैं तीसरा, इसमें सारे पिछला पूरा इस क्वेश्चन में पूरा रिवीजन मार दिया। गुडविल आपको बता दी, WCR कैसे ट्रांसफर कर वो बता दिया, तीसरा कैसे इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट कितने थे, 4 लाख की, मार्केट वैल्यू कितनी 340, नुकसान कितना हुआ 60,000। अब आप देखो WCR IFR दे कितना रखा है, सवाल में IFR दे स्टूडेंट 20,000 दे रखा है, जबकि नुकसान तो 60,000 का होगा, इसको पूरा करके 40,000 और देने पड़ेंगे। तो मैं एंट्री क्या है, IFR अकाउंट डेबिट, आपके पास 20,000 है, रिवैल्यूएशन को बुलाया कितना देगा नुकसान 40,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशन हुआ वो 60,000 रुपए का नुकसान हुआ। अब 20 तो इसने दे दिए, 40,000 रुपए बच गए, ये नुकसान हुआ तो कौन देगा, ये पार्टनर देंगे। पे लेना जानते हैं तो देना भी पार्टनर ही जानते हैं। तो एंट्री रिवर्स, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 40,000 के नुकसान को किसमें बांट देंगे, रेशो का क्यों है 3/8 3/8 2/8 बांटेंगे तो कितना आ जाएगा 15,000 रुपए, 15,000 रुपए और 10,000। क्वेश्चन कंप्लीटेड। इस सवाल में 29 में एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चंस। कैसे ट्रांसफर करते हैं, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है, इन्वेस्टमेंट का क्या है और WCR का क्या ट्रीटमेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो दैट आप आसानी से ये केसेज कर लेंगे। 30 में मैंने बताया था वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, बहुत ही सिंपलिसिटी है। 30 क्वेश्चन से थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद कहां तक आपने करने हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखिए, दो बातें बताई थी मैंने, वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, कल भी एक कंसेप्ट करवाया था मैंने। वांट माने साझेदार में बांटना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, और डू नॉट माने होता है एक एंट्री करेंगे गुडविल की तरह, जिसमें ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखो केस नंबर फर्स्ट क्या था, जनरल रिजर्व दे रखा था 35,000 और दो पार्टनर थे। तो पहला केस में दो पार्टनर चाहते तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड बी कैपिटल। कितना अमाउंट है 35,000 है, और उनका ओल्ड रेशियो दे रखा है 4/7 3/7। तो 20,000 इसको मिल जाएगा, 15,000 इसको मिल जाएगा। ये है वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, साझेदार में अपने खाते में ट्रांसफर कर दिया। अब डू नोट में क्या करते हो आप, डू नोट में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैंने अभी बताया एक सैक्रिफाइस पाएगा एक गेन पाएगा। तो देखिए सैक्रिफाइस गेन जब पाया है तो ए और बी पार्टनर, सॉरी इसमें 3 पार्टनर हैं, सेवक को और बुलाया। अब देखिए पुराने में तो एक भी था तो वो पैसा मिलेगा, अगर ए बी के साथ एक पार्टनर और आ रहा है तो नया पार्टनर की संख्या 2 से बढ़ के 3 हो गई। तो ये तो कंफर्म है सेवक पहले जो ओल्ड रेशियो है वो 0 है उसका, तो इसको तो भाई गेन होगा ही होगा, ये तो डेबिट होगा, ये तो दिमाग में सेट कर दो। एक भी पार्टनर थे, सेवक को पार्टनर नया बनाया, उनका जनरल रिजर्व पहले था, उन्होंने अपना बांट लिया पुराने साझेदार में पुराने रेशियो में। जैसे सेवक आया तो ये कंफर्म है कि सेवक तो हर हाल में क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ओल्ड में से न्यू घटाते हैं, ओल्ड 0 है, सेवक आ रहा है कितने भाग के लिए, सेवक आ रहा है कैंडिडेट 2/10 भाग के लिए। तो भाई ये तो 2/10 100% भाई होगा ही होगा गेन, क्योंकि माइनस में जाएगा 0 माइनस 2/10 इज इक्वल टू माइनस 2/10। तो इज दैट क्लियर। तो हम एंट्री करेंगे सेवर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और उनका जो सैक्रिफाइस होगा टू एज कैपिटल एंड
बी इज कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, अगला 31 क्वेश्चन भी सेम डिट्टो है। आपने जो करने हैं प्लीज 33 तक, आज 33 तक आप इलस्ट्रेशन करेंगे। हमारी स्टार्टिंग कहां से हुई थी? 26 से, 26 से 33 तक ये है आपका होमवर्क। 26 टू 33 इलस्ट्रेशन, 26 से 33 तक के इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस नोटबुक में विद एंट्रीज के साथ, एक फॉर्मेट के साथ। आपने जनरल एंट्री करते समय विषय ध्यान रखें कि आप हमेशा ऊपर जनरल लिखें, डेट, पर्टिकुलर्स, एडलर, डेबिट, अमाउंट इन रुपीज एंड क्रेडिट। इसके अकॉर्डिंग ही आसान है सवाल हो विद नरेशन के साथ। अभी से हैबिचुअल अपनी आदत डालिए, ये नहीं है कि खाली सीधी कि मैं कर रहा हूं दूसरी तरह आपने अपनी नोटबुक में करने का जो प्रॉपर तरीका होगा ये मैं बता देता हूं कि आपने राइट डाउन द वर्ड जनरल, डेट है तो लिख दीजिए, चाहे छोड़ दीजिए। पर्टिकुलर विवरण में जो एंट्रीज होती है एलएफ का ब्लैंक होता है, अमाउंट राइट डाउन है, डेबिट एंड क्रेडिट लाइन लाइन में ठीक लगता है और आपकी हैबिचुअल आदत है और राइट डाउन द नरेशन। ओके फ्रेंड, और सेम एक्सरसाइज रिगार्डिंग 26 to 33 in the fair note. If any problem, any illustration or exercise, please contact my WhatsApp number 9416586639। Okay student, thank you, stay home, stay safe। चलिए अपने डाउट सेशन। आज वीडियो के रिगार्ड में स्टूडेंट का कोई डाउट या पिछली वीडियो के अंदर कोई डाउट है तो प्लीज। यस प्लीज। टोटल स्टूडेंट्स आर 17% हियर। चलो जी, 17 स्टूडेंट्स अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं, 17 से बात करते हैं। प्रियंका, प्रियंका बोलिए। गुड मॉर्निंग। हाँ जी। ओके। आर पे, आर पे। गुड मॉर्निंग। दीपक, गुड मॉर्निंग। आरजू, परवीन महलावत, बोलिए परवीन। नहीं आ रही परवीन की आवाज। मिंटू, स्नेहा, गुड मॉर्निंग। साक्षी, गुड मॉर्निंग। ओके। अंकित, गुड मॉर्निंग। मयंक यादव, गुड मॉर्निंग। ओके। मोहित शर्मा, एक बार जय स्टूडेंट प्लीज, अपनी फीस जिनकी भी है प्लीज पाए वो प्लीज, हाफ फीस है। आपके मैसेज पहुंच रहा होगा किमी मैम का, प्लीज डिपॉजिट एज सुन एज पॉसिबल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो दैट आप मेरी आवाज जरूर सुन रहे होंगे। यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, प्लीज इसलिए हाफ फीस डिपॉजिट हो रही है, एक महीने की जितनी फीस है उसका हाफ केवल। मोहित शर्मा, मोहित शर्मा बोलिए प्लीज। आवाज नहीं पहुंच रही मोहित। तरुण यादव,
पलक, पलक, यस। योगेंद्र, सुदेश यादव, गुड मॉर्निंग। विकास यादव, गुड मॉर्निंग। नेहा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे मेरी बात ना हो पाई हो? एक मोहित शर्मा से बात नहीं हो पाई। मोहित शर्मा, मोहित शर्मा, मोहित शर्मा से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, बट प्रॉब्लम। मोहित शर्मा, मेरी आवाज शायद आपके पास पहुंच रही है। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर। और कोई ऐसा स्टूडेंट्स? नेहा लास्ट पे थी, नेहा कहाँ गई? नेहा डिस्कनेक्ट। एक बार देख लीजिए प्लीज, अगर जो कैंडिडेट एट प्रेजेंट है किसी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज अपना माइक ऑन कर बोल दीजिए। नहीं है? ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।